इस वक्त हम पहुँचे हैं जामा मस्जिद। तस्वीर में आप देखकर समझ ही रहे होंगे कि ये कौन सी जगह हो सकती है। ये जामा मस्जिद का महिला पार्क है, हमने आपको दिखाया, और बेसब्री से इंतज़ार है पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद के लोगों को कि कब इस जामा मस्जिद पार्क को खोला जाएगा। और इसी सवाल को जानने को लेकर और यहाँ पर एक कैंप लगाए हुए मौजूद सिटी एसपी जोन के चेयरमैन सुल्तानाबाद खान से और यहाँ की मौजूदा काउंसलर भी सुल्तानाबाद खान से हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यही कि आखिर क्या वजह है, क्यों आखिर ये महिला पार्क अभी तक खोला नहीं गया है। सिर्फ पिछले 2 सालों से आश्वासन ही दिया जा रहा है, और ये कैंप अब इस पर क्या आपकी वजाहत है? क्या चुनाव करीब है इसलिए कैंप लगाया जा रहा है? और सबसे बड़ा वही सवाल कि क्यों अभी तक इस महिला पार्क को नहीं खोला गया है। माफ़ कीजिएगा, बड़े खेत के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ, जो हमने वॉइस रिकॉर्ड की थी वो हमारी ब्रेक हो गई है, तकनीकी ख़राबी की वजह से सही नहीं आ रही है। हमने सुल्तानाबाद खान सिटी एसपी जोन की चेयरमैन और जामा मस्जिद से काउंसलर से यही सवाल किया कि आखिर क्यों ये महिला पार्क, जिसका उद्घाटन बड़े ज़ोरों शोरों से किया गया था, आखिर क्यों इसको अभी तक इसका काम पूरा नहीं हुआ और क्यों इसका अभी तक इनॉग्रेशन खोल कर नहीं किया गया है, क्यों इसको पब्लिक के लिए आम और बहाल किया गया है, आखिर क्या वजह है। इस बात को हमने जानने के लिए सुल्तानाबाद खान से सवाल किया। सुल्तानाबाद खान ने कहा, आपको मालूम है पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में एमसीडी में है, और भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों के लोगों को काम करने के लिए फ़ंड नहीं दे रही है। और इस महिला पार्क के पीछे भी यही वजह है कि मुस्लिम एरिया में इतनी बड़ी सौगात मुसलमानों को मिल जाना, भारतीय जनता पार्टी एक अलग तरह की राजनीति करती है, उनको ना मिले, इसीलिए उन्होंने इस महिला पार्क के लिए फ़ंड देने से या फिर वार्ड के रुके हुए कामों के लिए फ़ंड देने से इनकार कर दिया। सबसे पहले साल 35 लाख रुपये दिए गए, फिर 25 लाख दिए गए, फिर 15 लाख दिए गए, और अगर चौथे और 5वें साल की बात करें तो अभी तक कुछ नहीं दिया गया। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि अब 35 लाख रुपये जल्द सभी काउंसलर्स को मिलेंगे। तो हमने वहीं सुल्तानाबाद खान से पूछा कि क्यों इस महिला पार्क के लिए ऐसी क्या बड़ी रुकावट है कि अभी तक हमने फिर वही सवाल दोहराया कि इसका उद्घाटन तो ज़रूर किया गया था, शिलान्यास रखा गया था, लेकिन जनता के हवाले नहीं किया गया। तो उन्होंने सीधा टुकड़ा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली एमसीडी पर फोड़ दिया कि फ़ंड न देने की वजह है। और मेहरबान इंडिया फाउंडेशन की ओर से लगाया गया ये दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन कैंप है। यहाँ गरीब बच्चों को कॉपी किताब पेंसिल्स और गरीब मज़दूरों को खाने के भी इंतज़ामात किए गए थे, खाना बांटा जा रहा है। तस्वीर में आप सीधे तौर पर देख रहे हैं। यहाँ हमेशा ही जामा मस्जिद गेट नंबर 1 से लेकर कस्तूरबा हॉस्पिटल तक भारी जाम लगा रहता है। उसको लेकर प्रशासन पर भी जमकर बरसी सुल्तानाबाद खान और एसीपी साहब से बात की, और उन्होंने यह आश्वासन दिया कि अगले हफ्ते इतना भी जाम आपको नज़र नहीं आएगा। इलीगल पार्किंग के वजह से और दुकानों के ठियों की वजह से यहाँ जाम लगा रहता है, और सुल्तानाबाद खान ने कहा जल्द यहाँ की इंक्रोचमेंट से भी सभी को राहत मिलेगी, और अगले महीने ये महिला पार्क भी सभी को हाथ में सौंप दिया जाएगा। महिलाओं के लिए, इसको बच्चों के लिए खोल दिया जाएगा। यहाँ कोई भी चीज़ लगाई जाती है उसको एक अलग ही तरीके से हटा दिया जाता है। उसको इस जगह से हमने यहाँ पहले भी कई चीज़ें लगाई थी जो कुछ अराजक तत्व या गैर जिम्मेदार लोगों की वजह से यहाँ से कोई उखाड़ कर ले गया। हमने सुल्तानाबाद खान के शौहर आबाद खान से भी बात की, उनसे भी हमने जानना चाहा कि आबाद खान क्या ऐसी वजह है, आप भी देखते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इसका अटूट हिस्सा है, ये इसको वो नहीं चाहती कि मुस्लिम लोगों को इतना बड़ा और इतना शानदार पार्क जामा मस्जिद में मिले। आबाद खान से हमने कई सवाल किए और आम लोगों से भी हमने जानने की कोशिश की, तो आम लोगों ने ये बात ज़ाहिर की कि हमें बड़ा इंतज़ार है कि कब आखिर ये वार्ड जो में हमारे यहाँ महिला पार्क कब शुरू होगा। प्रशासन के भी कड़े इंतज़ामात थे, हमने आपको दिखाया। इसकी ओरिजिनल वॉइस के लिए हम आपसे एक
हमने मेहरबान इंडिया फाउंडेशन के डायरेक्टर मोहम्मद सुहेल से भी बात की और उन्होंने हमें बताया कि हमारा मेहरबान इंडिया फाउंडेशन हर रोज़ कश्मीरी गेट पे 800 से 1000 लोगों को पका हुआ खाना हर सुबह गरीब मज़दूरों को खिलाता है। गरीब बच्चों के लिए हमारी अलग अलग स्कीमें हैं। इस शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारी अलग अलग स्कीमें हैं। हम लगातार काम कर रहे हैं। मैंने उनसे ये सवाल किया कि आखिर आपका ये पैचअप कैसे उनके साथ और चुनाव के नज़दीक बन गया। उन्होंने कहा कि हमें यहाँ कोई जगह नहीं मिल रही थी। हमने सिटी एसपी जोन की चेयरमैन से बात की और अपनी इस एनजीओ के लिए उन्होंने कहा कि आइए हम आपके साथ मिलकर एक साथ एक आवाज़ मिलाकर जो है यहाँ हम काम करते हैं। हमने ये भी सवाल किया कि आपका कोई ज़ाती ताल्लुक़ या आपकी एनजीओ का आम आदमी पार्टी से या चुनाव के नज़दीक को लेकर, तो उन्होंने साफ ज़ाहिर तौर पर कह दिया कि हमारी एनजीओ का, मेहरबान इंडिया फाउंडेशन का ना तो फ्यूचर में और ना पीछे कोई कभी किसी राजनीतिक पार्टी के साथ काम रहा है, ना ही रहेगा। इस सवाल पर हंसते हुए नज़र आए मोहम्मद सुहेल। और दूसरी तरफ मैंने वहीं अबाद खान से भी पूछने की कोशिश की, क्या ये एक चुनावी स्टंट तो नहीं, एक चुनावी तरीका तो नहीं कहीं ना कहीं के, जैसे निगम का चुनाव नज़दीक आ रहा है और एकदम महिला पार्क का अगले महीने स्टंट खोल देना कि महिला पार्क को खोल दिया जाएगा और इस तरह कैंप लगाकर सुल्तानाबाद खान की ओर से लोगों में राशन और खाना ये डिस्ट्रीब्यूट कराना, गरीब बच्चों के लिए इस तरह से कैंप लगाना। हमने तो सुल्तानाबाद खान के शौहर आबाद खान ने भी साफ़ तौर पर कहा कि ये तो विपक्ष और कुछ लोगों की कही सुनी बातें हैं कि वो लगातार हम पर हमला काबिज़ करते रहते हैं, अच्छे कामों को भी जो है वो अप्रिशिएट नहीं करते। ये हमारे देश में बेहद ही गंदी सियासत है और बेहद बुरी बात भी है कि अच्छे कामों का भी अप्रिशिएट नहीं किया जाता, आबाद खान ने कहा। और ये कोई चुनावी स्टंट नहीं है, लोगों को हम पहले भी मदद करते आए हैं और अभी भी हम मदद कर रहे हैं, लेकिन कुछ विपक्षी पार्टी लगातार इस मुद्दे को उछालते रहते हैं और कुछ गंदे लोग, गंदी राजनीति करने वाले इस तरह की बातों को अंजाम देते हैं। हम अल्लाह की रज़ा के लिए, गरीब लोगों की मदद के लिए मेहरबान इंडिया फाउंडेशन के साथ मिलकर लगातार निरंतर हर जुमेरात को जामा मस्जिद महिला पार्क के आगे इस तरह की सेवाओं को अंजाम दे रहे हैं, आगे भी लगातार देते रहेंगे। हमारा आने वाले निगम चुनाव को लेकर कोई ऐसा मामला नहीं है और ना ही हम निगम चुनाव को लेकर ये डिस्ट्रीब्यूशन कैंप लगा रहे हैं। शुक्रिया। टीम द वेयर पॉइंट न्यूज़ मोहम्मद रब्बानी के साथ तंजील खान। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और इन तमाम तरह की खबरों के लिए, ऐड के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। शुक्रिया। टीम द वेयर पॉइंट न्यूज़।